अपनी आशीषें और बरकतों को पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अबनेजर चर्च बिलगा को और इस बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। अपनी बुरी आदतों को छोड़ना नहीं चाहते। हालेलुया। इसीलिए वो परमेश्वर के बेस्ट प्लान को नहीं लेना चाहते। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर के बेस्ट प्लान को लेना चाहते हैं? हालेलुया। तो आज प्रभु यीशु मसीह की बातों पर, वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के शब्द पर, परमेश्वर के वचन पर आज ध्यान देना और अपने अपने पापों का अंगीकार करना। हालेलुया, हालेलुया। तो इंसान जब अंगीकार करता है तो वो ब्लेस हो जाता है। हालेलुया। तो इसलिए रब दे प्यारिओ, खुदा दे लोगों, ओदी खास परजा परमेश्वर दे लोगों, ध्यान दे नाल सुनियो। हालेलुया, हालेलुया। लिखिया कलाम दे विच पतरस प्रीच करदा पिया सी, परमेश्वर का शब्द सुनाਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ पर की होया, एक व्यक्ति बारी विच बैठा सीगा। ਜਦੋਂ बारी विच बैठा सी ਉਹਨੂੰ नींद आ गई ਤੇ नींद ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ बारी ਵਿੱਚੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। हालेलुया। देखियो किते सौ ना जाओ, देखियो किते अंगड़ायो ना। रब का वचन समझ आउंदा। आज कई बार ऐसी लालच करते, वो माया में फस जाते, तो सानू पता ही नहीं लगता कि असी पाप किहड़े टाइम करते। आज असी बहुत बारी इन्हां वचनां को सुनिया होगा, जानिया होगा। नॉर्मल जी गल है, आपां चर्चां दे विच अपने घरों के इस वचन को बड़ी बार लाने, पर की आप अमल करते। आओ देखते मत्ती की अंजील 11 अध्याय उसकी 26 आयत को पढ़ते हैं। ध्यान दे नाल पढ़ना, ध्यान दे नाल सुनना। इसलिए मनुष्यों से मत डरना। कि तुम गलत पढ़ते पे 11:28 पढ़ो। हे सब परिश्रम करने वालों, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, बोझ तले दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। कौन बुला रहा है? बातें कौन कर रहा है? प्रभु यीशु जी कहते हैं, ये सब परिश्रम करने वालों, बोझ तले दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा झूला मेरा झूला अपने ऊपर उठा लो, मेरा झूला अपने ऊपर उठा
उठा लो और मुझसे सीखो, मुझसे सीखो क्योंकि मैं नरम और मन में दीन हूँ, नरम और मन से दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। विश्राम, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। कैसे? मेरा बोझ हल्का है। मेरा भोजन। प्रभु यीशु मसीह क्यों कहते हैं परिश्रम करने वाले? हालेलुया। आज इंसान क्या करता है? हर चीज के लिए सर्वाइव करता है, इधर जाता है, उधर जाता है, वहां जाता है, यहां जाता है। मैं एक दिन वचन में पढ़ रहा था, शायद यिर्मयाह में पढ़ रहा था, मुझे पूरा ध्यान। वहां एक बात लिखी हुई थी कि अगर तू परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, उसके वचनों को अपने मन से मान ले, तो तुझे आवारा फिरना नहीं पड़ेगा। मैंने जब उस बात को ध्यान से देखा तो क्या है कि आज मनुष्य जब घटना में परिश्रम करता है, बोझ उठाए, इधर को जाता है, उधर को जाता है, तो क्या होता है? वो एक आवारा पशु के समान हो जाता है। उसका कोई मालिक नहीं होता, उसको कोई हौसला देने वाला नहीं होता, उसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता। तो वो एक रोड पे आप भिखारी देख सकते हैं, रोड पे भीख मांगने वालों को देख सकते हैं, जिनका कोई मालिक नहीं। वो कभी किसी के आगे हाथ फैलाते हैं, कभी किसी के आगे हाथ फैलाते हैं, कभी किसी के आगे हाथ फैलाते हैं, कभी किसी को कहते 10 दे दो, किसी को दे दे कहते मेरे को खाना खिला दो, किसी को कहते मेरे को पानी पिला दो। मगर मेरे प्रिय भाई बहनों, उनका कोई मालिक नहीं होता। तो दूसरी तरफ आप फैक्ट्री में काम करने वाले व्यक्ति को देखो, वो टाइम से जाता है, अपना काम करता है और अपने मालिक से वफादारी के साथ काम करता है, और टाइम टू टाइम अपनी सैलरी अपने घर, अपने परिवार में लेकर आता है। उसे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत। भिखारी का कोई मालिक नहीं, आवारा पशु का कोई मालिक नहीं, मगर जो फैक्ट्री में काम करने वाला उसका मालिक। आज बहुत से लोग याद पूरा करने वालों के पास जाते हैं, वो जब बाबों के पास जाते हैं, पैसा भी बर्बाद करते हैं, समय भी बर्बाद करते हैं, मगर हाथ में कुछ नहीं आता। बहुत से लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं, एक को छोड़ा, दूसरे को पकड़ा, दूसरे को छोड़ा, तीसरे को पकड़ा। उनके हालात कैसे हैं? आवारा पशु के समान, एक भिखारी के समान। तो वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? हे परिश्रम करने वालों, हे इधर भागने वाले, मेरे पास आ, मैं तुझे सत्य का मार्ग बताऊंगा, मैं तुझे छुटकारे का मार्ग बताऊंगा। हालेलुया। मेरे पास आ, मैं तुझे आराम दूंगा। किस बात से आराम देना चाहता है? वो जो हम कभी दाएं कभी बाएं, बहन से शांति मिल जाएगी, इस बाबा से शांति मिल जाएगी, उस वो जहाँ के पास शांति है, वहां पैसे दे दूं, वहां पैसे दे दूं, शायद मेरा जीवन ठीक ठाक हो जाए। मगर मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह कहते मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूं। आज कभी कभी हम इस वचन को बहुत बार अपने घरों के अंदर, दीवारों के ऊपर, चर्च में, बाइबल में से पढ़ते हैं, मगर इसके ऊपर ध्यान, वो किस चीज से आराम देना चाहता है? जो बोझ बीमारी का हम लेकर फिरते हैं, परेशानी का बोझ हम लेकर फिरते हैं,
लाचारी का बोझ लेकर फिरते हैं, भीख मंगों की तरह, कभी उसकी सुनते हैं, कभी उसकी सुनते हैं, कभी उसकी सुनते हैं। वो इन सारी चीजों से हमें निस्तारा देगा, उद्धार देगा, और वो हमारा पिता होगा, हम उसके बच्चे। हालेलुया। इसीलिए कहता मेरे पास आओ, मैं तुझे मन फिराऊंगा आपसे, कि जब हम उसके पास जाएंगे हम वो सारी गलतियों का प्रायश्चित करेंगे। हालेलुया। हम वो सारे पापों का प्रायश्चित करेंगे। दूसरी बात क्या कहा? मेरा जुआ नरम और मुलायम और हल्का है। कहने का मतलब, आज कोई व्यक्ति गलती करता है तो हम क्या करते हैं? उसे मारते, पीटते, डांटते हैं। मगर प्रभु यीशु मसीह कहता मेरा जुआ ले लो, वो नरम मुलायम और हल्का है, कि मैं तुझे गलतियों के लिए डांटूंगा नहीं, मैं तुझे माफ करूंगा, तेरे बोझ को, तेरे मन को हल्का करूंगा, तेरा निस्तारा और छुटकारा करूंगा। आज जमीन पर एक बात उदाहरण के तौर पर लिखा है, जमीन पर जब जब पाप हुआ तो क्या, किसी मनुष्य के रूप में किसी ने अवतार लिया और पापियों का नाश किया। जहां प्रभु यीशु मसीह नाश करने की बात नहीं कर रहे, वो तो रहम से भरे हैं। क्या कर रहे? तू मेरे पास आ, मन पर, मैं तुझे आराम की चीज से, कि जो तू पाप का बोझ उठाए रखा है तूने, जो बीमारी का बोझ, कर्जे का बोझ, अनाज्ञाकारी का बोझ तेरे जीवन में, तो कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी किसी ओझा के पास, कभी किसी के पास भागता है, तू मेरे पास, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। आज परमेश्वर की आवाज को, उसकी बातों को हमने ध्यान से सुना। परमेश्वर कहता मैं तुझे छुड़ाऊंगा। अगर जितनी गलतियां इंसान करता है, परमेश्वर चाहे तो एक पल में फिनिश, खत्म। मगर परमेश्वर हर एक व्यक्ति को कह रहा है, मन फिरा मेरे पीछे। बाइबल में क्या लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के पास बहुत से लोग आए, कहने लगे कि प्रभु हम तेरे पीछे चलना चाहते हैं। कोई कहता है मैं अपने बच्चों को मिलाऊं, कोई कहता है मेरा बाप, मेरा भाई मर गया, मैं उसे गाड़ आऊंगा। हालेलुया। तो आज हम प्रभु के पीछे बहुत से लोग चलना नहीं चाहते, सभी की बात ना करें। बहुत से लोग परमेश्वर के पीछे चलना नहीं चाहते, वो सिर्फ खाली चमत्कार लेते हैं और वापस चलते हैं। जैसे बोझ के साथ आते हैं वैसे ही बोझ के साथ आते हैं। मगर आज परमेश्वर कहता है मेरा जुआ नरम और मुलायम है। वो जुआ मिलेगा कैसे? जब हम अपने पापों का अंगीकार करें। वचन में ये लिखा है मन फिराओ, पछताओ, तो ईश्वर का राज्य नजदीक। जब हम यीशु मसीह के पास आ गए मेरे प्रिय भाई बहनों, वो सारी भागदौड़ से, सारे सुरवाइल से विराम लग जाएगा, वो सब चीजें निकल जाएगी, तो हमारा मन भी हल्का हो जाएगा। हम एक आनंद के साथ प्रभु में बने रहेंगे। तो कल एक बहन का मेरे को कॉल आया, तो वो बोली पास्टर जी आप मुझे चंगा कर दो। मैं अंदर से घबरा गया कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं तुझे चंगा कर। अगर तेरा विश्वास है तो मेरा खुदा तुझे चंगा करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु से तुझे चंगा करेगा। मैंने फिर उसे समझाया, अगर तू विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आएगी
अपना बोझ उसे देगी तो परमेश्वर तुझे चंगा करे। मेरे हाथ रखने का, मेरी प्रार्थना का तब तक आपके जीवन में कोई आधार नहीं होगा जब तक आप पश्चाताप के साथ अपनी गलतियों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आए। क्योंकि आराम देने वाला कौन है? कौन बुला रहा है आराम देने के लिए? तो हमने किसके पास जाना है? हालेलुया। अपना बोझ परमेश्वर। और दूसरे ही शब्दों में आपको मैं बताना, वचन में ये भी लिखा है कि तुम रोगियों पर हाथ रखोगे तो वो रोगी चंगे कैसे होंगे? जब वो यीशु मसीह की हजूरी में आएंगे, उसके पास आएंगे। तो लिखा है, प्रभु के वचन में लिखा है, रात में पढ़ा रहा था 7 अध्याय, ये परमेश्वर कहता है कि मैं अपने दासों को, अपने भविष्यकर्ताओं को, जरिया के अंदर ही लिखा है कि बड़े जतन के साथ भेजता हूं, और जो लोग नहीं सुनते वो आशीष से रह जाए। तो जब आप विश्वास में होंगे, आप यीशु मसीह के पास होंगे, तो परमेश्वर अपने सेवक को बोलेगा कि अब इसके ऊपर ले हैंड कर, हाथ रख, तभी वो आजाद हो जाएगा। कहने का मतलब, जब हम एक तराजू को देखते हैं, अगर तराजू बराबर हो तो समझते हैं वजन बराबर है, इक्वल है। अगर दाएं बाएं झुके तो समझ लेना पेट में गड़बड़ है। पास्टर प्रार्थना कर रहे हैं, आप अविश्वास में हो तो भी काम नहीं होगा। पास्टर प्रार्थना कर रहा है, आप नेगेटिविटी थॉट के अंदर हो तो भी काम नहीं होगा। अगर प्रभु का दास प्रार्थना कर रहा है, आप विश्वास में है, तो स्वर्ग के परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर आएगा, आप तुरंत बीमारी से छूट जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि जो सेवक है वो भी यीशु मसीह के पास जाता है, तो आपको भी यीशु मसीह के पास जाना, क्योंकि बुला कौन रहा है? यीशु मसीह कहता, मेरे पास आओ मैं तुझे आराम दूंगा। तो आज व्यक्ति कहां जाता है? किसी डॉक्टर के पास चला जाता है, किसी ओझा, किसी बाबा के पास चला जाता है, किसी व्यक्ति के पास चला जाता है कि तू मुझे आराम दे दे। मगर मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह आराम देगा जब आप विश्वास के साथ आएंगे और आप पश्चाताप के साथ आएंगे, अंगीकार के साथ आएंगे, तो यीशु मसीह आपको आराम देगा। प्रभु यीशु मसीह आपको आराम देगा और आपका बोझ ले लेगा और मुलायम झूला, हल्का झूला आपके ऊपर आ जाएगा। मत्ती का इंजील 13 अध्याय 9। हालेलुया। जिसके कान हो वे सुन ले। क्या लिखा है यहाँ पर? जिसके कान है वो सुन ले। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? मन फिराओ, मेरे पास आओ, मैं तुझे बोलो सब, मैं तुझे। तो हमने मन को फिराना है, पश्चाताप के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आना। हालेलुया। इसका पीछे भी 43 भी पढ़ दो। रेते उत्ते घर ना बना। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेगा। जिसके कान हो वह सुन ले। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेगा, जिसके कान है वह सुन ले। हालेलुया। आज यीशु मसीह बुलाता है। कोई कहता 25-30 लेकर मैं तुझे चंगा कर दूंगा, तू वो गलत है। कोई कहता 20,000 मुझे दो, कोई कहता 50,000 मुझे दो, मैं तुझे चंगा कर दूंगा, वो गलत है। एक ही बात, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरे पास आओ। उसके पास आना कैसे? मन फिराओ के साथ, बोझ उतार दो, आराम ले लो। जिसके कान है वे सुने। और लिखा
धर्मी परमेश्वर के राज्य में सूर्य के समान चमकेगा। हालेलुया। जिसके कान है वो सुन ले। हालेलुया। सूरज की कभी रोशनी धीमी पड़ती देखी आपने? हालेलुया। जो धर्मी जन होता है उसके चेहरे पे कभी उदासी देखी आपने? कभी पास्टर लोग देखे आपने? उनके चेहरे के ऊपर आपने एक शिनक देखी, कभी उदासी देखी? क्यों? क्योंकि वो किसके पास जाते हैं? यीशु मसीह के पास जाते हैं, राजाओं के राजा के पास जाते हैं, प्रभु के पास जाते हैं। तो जब उसके राज्य में प्रवेश हो जाते हैं तो उनकी चमक सूर्य के समान हो जाती है। जब आप भी प्रिय भाई बहनों मन फिरा के यीशु मसीह के पास आएंगे, आराम लेंगे, शांति लेंगे, छुटकारा लेंगे, आनंद से भरे होंगे, तो आपके मुख भी, आपके चेहरे भी उसके राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। हालेलुया। मत्ती 9:10 और 11। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों हमें यीशु मसीह के पास आना है। जहाँ एक वाक्य है उसको हम पढ़ेंगे ध्यान से। जब वह घर में भोजन करने के लिए कहाँ बैठा था? भोजन कर। प्रभु यीशु मसीह को किसी ने क्या इन्विटेशन दिया कि प्रभु आप हमारे घर में आओ। जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत मसूल लेने वाले पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। बहुत से पापी और मसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के संग खाने बैठे। यहाँ पर बहुत बड़ी बात, मानो कमल आपको कोई इन्विटेशन दे तो सामने वाले व्यक्ति की हिस्ट्री आपको पता हो कि ये गलत बंदा है, तो आप उसके लिए उसके साथ मेज के ऊपर खाने के लिए बैठेंगे? कभी नहीं बैठेंगे। हालेलुया। मानो किसी को खांसी भी होगी ना, जुकाम भी होता। पिछले दिनों कोरोना काल के अंदर क्या है, लोग एक दूसरे से हेलो करने से भी दूर भाग कि कहीं मेरे को कोरोना ना हो जाए, कहीं मेरे को फीवर ना हो जाए, कहीं मेरे को बीमारी ना हो। मगर यहाँ एक घर के अंदर यीशु मसीह को बुलाया गया। तो वहां खाना खाने जब बैठे, वहां बहुत से मसूलिए और पापी लोग। तो वो उनके साथ खाने को बैठा। तो ये देखकर फरीसी उसके चेलों से कहा तुम्हारा गुरु मसूल लेने वालों पापियों के साथ क्यों खाता है? वाह। तो मेरे जैसे व्हाइट कपड़े पहनकर अपने आप को धर्म अगुए समझते थे, वो बातें करने लगे। क्या कहने लगे? ए पतरस, ए यूहन्ना, तेरा गुरु तो पापियों के संग बैठा है। आज आपको भी मेरे को भी कहते हैं ये राजाओं के महल में प्रीच नहीं करते, ये कहाँ जा करते हैं? जहाँ स्लम एरिया होता है, जहाँ गरीब लोग होते, जहाँ जरूरत हो। हाँ, आगे बढ़िए। ये सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद भले चंगों के लिए नहीं, परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। परंतु किनके लिए? बीमारों के लिए। हालेलुया। वैद की जरूरत उन्हें पड़ती है जो बीमार।
मन फिराव की जरूरत, क्योंकि इंसान शारीरिक रीति से बीमार नहीं, आत्मिक रीति से बीमार हो चुका है, आत्मिक रीति से भ्रष्ट हो चुका है। उन्हें यीशु मसीह की जरूरत है। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ए बोझ लोगों मेरे पास आओ, मैं तुझे आराम दूंगा। इसीलिए तो कहा गया कि पापियों को मारने की जरूरत नहीं, उन्हें चंगा करने की जरूरत है, उन्हें पाप से छुड़ाने की जरूरत है। हालेलुया। आज लोग पापी से नफरत करते हैं, तो इसीलिए तो पापी के साथ यीशु मसीह ये एक व्यक्ति अपने मन को फिराए और कहां जाए? प्रभु के साथ, दूसरे आगमन में यीशु मसीह के साथ। हम वचन को सुनते मगर ध्यान से लिखा, जिसके कान है वे सुने। जब हम मन फिरा लेंगे, जब एक पापी व्यक्ति मन फिरा, आज पापी से सभी नफरत करते हैं, मगर यीशु मसीह पापी इंसान से प्यार करता है, पाप से बहुत नफरत। इसीलिए आज हमें मन फिराव की जरूरत है। आज हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है। अपने घुटनों के बल बैठकर अपने रूम में, अपने घर में एक अंगीकार करने की जरूरत है कि हे प्रभु मैं तो पापी। जैसे यशायाह क्या कहता है, एक नबी होने के नाते कहता है मेरे होठ शुद्ध नहीं है, प्रभु मैं तो झूठा हूं। आज इंसान का अंगीकार गलत है, इसी कारण वो प्रभु के से दूर है। हालेलुया। हमें सही अंगीकार करना है, प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है प्रार्थना के द्वारा और वचन के द्वारा। इन शब्दों को, इन वर्डों को सुनना, ग्रहण करना। हालेलुया। और ग्रहण करके जैसा यीशु मसीह कहता है, जैसा प्रभु कहता है, वैसा हमें। कभी कभी हम वचन को सुनते सुनते नींद आ जाती है, तो नींद के चक्कर में सब हवा हवा नहीं जाता। इसीलिए प्रभु कहते जिसके कान है वो सुने कि धर्मी जन सूर्य के समान चमके। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाते हैं, जब एक पापी व्यक्ति अपने पापों से मन फिरा लेता है, तो फिर उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता, फिर वो एक सूर्य के समान चमकने वाला सितारा बन जाता है, जो दूसरों को भी रोशनी देता है, जिसकी गवाही से दूसरों के भी जीवन बदल जाते हैं, जिसकी बातचीत से दूसरों के भी हालात बदल जाते हैं। फिर क्या कहते पास्टर जी, मैं उसको अपनी टेस्टिमनी दे रहा था, तो उसके बीच में से दुष्ट आत्मा ज़ाहिर हो गई, निकलना शुरू हो गई। कब होगा? जब हम मन फिरा के पश्चाताप के साथ पाप को छोड़कर, अंधकार को छोड़कर, अपने जीवन से निकालकर यीशु मसीह के पास। हालेलुया। कितने लोग आना चाहते हैं यीशु मसीह के पास? इसीलिए अपने जगह को, अपनी प्रार्थना को जो पहले करते थे उसे छोड़ दो। क्या कहो? प्रभु मुझे पश्चाताप का मन है, प्रभु मेरा चाल चलन बदल जाएगा, प्रभु मेरे देखने की, मेरे कानों की, मेरे होठों की, मेरे हृदय की सारी वो पुरानी बातें जाती। मेरा देखना, मेरा सुनना, मेरा बोलना, मेरा हृदय में बातों को रखना बदल जाए। मैं तेरे वचन को रख सकूं, मैं तेरी बातों को रख सकूं। जब ये सारी चीजें हम मांगना शुरू कर देंगे, तो फिर अंधकार हमारे जीवन से निकलना शुरू हो जाएगा। फिर यीशु मसीह, प्रभु यीशु हमें आराम की ओर ले जाएंगे, हमें शांति की ओर ले जाएंगे। हालेलुया। आज होता क्या है?
एक व्यक्ति आता है, वो तौबा करता है, बैप्टिज्म लेता है, पवित्र आत्मा को पा लेता है, वो वहीं पर स्टक हो जाता है। वो बोलता, शैतान से कहता, तेरे पास तो गैर जुबान है, तेरे पास तो पवित्र आत्मा है, तूने तो बैप्टिज्म लिया है, तेरे को अब क्या जरूरत, तू तो सीधा स्वर्ग में जाएगा। नहीं मेरे भाई, यह यहूदा एकदम 61 ज्योति पाप कर सकता है, जो यीशु मसीह के साथ रहता था। हम क्या हमने पाप करेंगे? उसने तो यीशु मसीह को 30 सिक्कों में बेच डाला। तो हम आप और कौन से शुद्ध हैं? इसीलिए डेली प्रार्थना में जब आप जाते हैं तो अपने अपनी गलतियों का अंगीकार करें। अगर आपने अपने भाई से कुछ बुरा कहा, बच्चों से कहा, उनसे रियलाइज कीजिए कि बेटा मेरे से गलती है। मगर इंसान एक ऐसी मिट्टी का बना हुआ है, जब वो गलती करता है तो क्या कहता है? पड़ोसी ने कुछ कर दिया होगा, जादू टूना। दोष किस पर लगाता है? पड़ोसी पर। दूसरा नंबर, ज्यादा ही बड़ी गलती हो जाए तो वो दोष किस पर लगाता है? शैतान ने पर। अरे खाना खाता पीता तू सही है, तेरा खाना पीना क्यों नहीं शैतान रोक रहा? तू मुंह की जगह कान में थोड़ी डालता है, मुंह में डालता है, तेरे को पूरा समझ है। जब गलतियां होती है तो कहते हैं शैतान ने अटैक किया। जब अच्छी बातें होती तो कहता मैंने। प्रभु की महिमा कहाँ गई? अच्छा हुआ, प्रभु को महिमा। गलती हुई तो उसका अंगीकार। जैसे कि अय्यूब कहता है, हे प्रभु मेरे जन्म के दिन पर अंधेर हो जाता, क्योंकि मेरी वजह से तेरे नाम को धब्बा लगा। कभी हमने ऐसा माना नहीं? हम गलती पे गलती पे गलती पे गलती करते जाएंगे, हमें पता ही नहीं। छोटे से भी गलती होती तो उसे भी मानो, प्रभु के सामने जाओ, प्रभु मैंने पाप किया, गलती। कभी कभी हम वचन सुनते हैं तो हृदय कठोर करके बैठ जाते हैं। प्रभु के वचन में साफ लिखा है कि हृदय को कठोर नहीं करना। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इंसान शारीरिक रीति से बीमार नहीं, आत्मिक रीति से बीमार है। इसीलिए उसे वैद्य की जरूरत है। वो वैद्य, वो डॉक्टर चीजें है जो आपको चंगा कर सकता है, जो आपको सुधार सकता है सारे पापों से। हालेलुया। तो लिखा, जब आप छूट जाएंगे, फिर वचन में पढ़े, वो सूर्य के समान हो जाएंगे। तो सूर्य की रोशनी कौन नहीं लेना चाहता? पौधों को भी जरूरत है, पक्षियों को भी जरूरत है। जब हमारे जीवन में वो रोशनी होगी तो लोग हमें चलते हुए देखेंगे, अरे ये तो परमेश्वर का जन्म है, देखो प्रभु ने इसे कितना ब्लेस किया। हालेलुया। तो फिर आपकी तरफ देखकर लोग बदले। फिर एक आप चलता फिरता शुभ समाचार बन जाओ। ये कब होगा? जब हम पश्चाताप के साथ यीशु मसीह के पास आए। हालेलुया। कुरिन्थिया 1:26। तो इसीलिए हमें किस चीज के लिए परमेश्वर ने बुलाया, उस चीज के ऊपर ध्यान करें। पहला कुरिन्थिया 1 अध्याय उसका 26 आयत को पढ़े। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार। कैसे कैसे एक बार साफ क्लियर। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, ना बहुत ज्ञानवान, और ना बहुत सामर्थी, और और ना बहुत कलीन बुलाए गए।
परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। जगत के मूर्खों को चुन लिया, जिनसे बड़ा मूर्ख है। हालेलुया। कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, ज्ञानवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को बुला लिया है। परमेश्वर ने किनको बुलाया? निर्बल। जगत इस संसार के निर्बल लोगों को बुलाया। अब शुरू से एक एक लाइन को पढ़े। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को सोचो कि परमेश्वर ने किन लोगों को बुलाया है। पापियों, बोझ तले दबे लोग। जब हम पहला मत्ती का अध्याय पढ़े तो वहां लिखा बोझ तले दबे लोग, परिश्रम करने का, भटके हुए, जो इधर उधर दाएं बाएं भटक रहे उनको। और जब हम मत्ती 9 में पढ़ते हैं तो लिखा 9 का 10 11 पढ़ते तो वहां लिखा पापियों। अब यहां सोचो कि किन को बुलाया। हाँ, एक वर्ड। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार, बहुत ज्ञानवान, ना शरीर के अनुसार। अगर हम शरीर से, परमेश्वर के वचन में लिखा, शरीर से हम कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, खुश नहीं कर सकते। मैं कल एक और बात पढ़ रहा था कि जब इजराइली मिस्र से निकले तो इजराइलियों ने क्या किया? होम बलि, मेल बलि देना शुरू कर दिया। तो वहां एक वर्ड लिखा है, परमेश्वर कहता, मैंने इस चीज की आज्ञा इन्हें नहीं दी। या मेरे को होम बलि चढ़ाओ, मेरे को मेल बलि चढ़ाओ। परमेश्वर ने वहां पर लिखा कि तुम मेरे वचन को मानो तो जीवित रहो। हालेलुया। कभी कभी हम शरीर के अनुसार काम करते हैं, भेंट ले आते हैं। जैसे किसी ऑफिसर को हम खुश करना होता तो क्या, बढ़िया वाला क्या करते हैं, बढ़िया वाला भोज करते हैं, मटन वगैरह बनाते हैं। सर आप आइएगा, हम बढ़िया से उसे भेंट भी देते तो वो खुश होकर हमारा काम करते। जो शरीर के, परमेश्वर कहता ना तो शरीर के अनुसार नहीं बुलाएगा। अगर हम शरीर से परमेश्वर के सामने जाएंगे तो हम कभी छुटकारा नहीं पाएंगे। मन से, दिल से सच्चा अंगीकार करेंगे तो हम जीवन पाएंगे, तो सूर्य के समान चमकेंगे। हालेलुया। हाँ, दूसरा वाला, ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, ना बहुत ज्ञानी, जो कहता है मैं बहुत ज्ञानी हूं, मेरे को बहुत समझ है, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं बहुत चालाक व्यक्ति हूं, मैं तो ऐसे को ऐसे कर देता हूं, वैसे को वैसे कर देता हूं। वो भी परमेश्वर की नजर में फिर लिखा है शरीर के अनुसार मन को हलीम करना। दूसरा, अपने ज्ञान को, अपनी समझ को, अपने सोच विचारों को बाहर निकाल, अपने आप को खाली करके। हाँ, ना बहुत सामर्थी, कि कोई कहता मैं बहुत सामर्थी, बहुत बलशाली हूं, मेरे पास बहुत धन है, मेरे पास बड़ा पैसा है, वो भी नहीं। हाँ, और ना बहुत पलीन बुलाए गए। कोई कहता मैंने तो कोई पाप ही नहीं, मेरे जैसा तो कोई नहीं, उन्हें भी परमेश्वर ने नहीं बुलाया। हाँ, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को, जो कहता प्रभु मैं तो मूर्ख व्यक्ति हूं, मुझे क्षमा कर, मैंने कोई पाप किया तो मुझे माफ कर। मंदिर में कैसे थे, एक मेरे जैसा व्हाइट कपड़े पहनकर सामने खड़ा, एक पीछे से आया, कपड़े फटे, रोता, प्रभु मुझ पापी पर दया कर।
वो परमेश्वर की नजर में धर्मी। तो जो मेरे जैसा था कहता विश्वास देता हूँ, उपवास रखता हूँ, वो धर्मी नहीं है। मूर्ख का धर्म जिसमें बुद्धि नहीं, उसे कोई भी कुछ बोल दे वो वैसे। मूर्ख शरीर के ऊपर ज्ञानवादी अपने आप में कहने का मतलब, जब हम परमेश्वर के सामने शून्य हो जाते हैं, अपने पापों का अंगीकार कर लेते हैं, तो परमेश्वर उन लोगों पर गया, उन्हें बुलाया। हाँ जी, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। ज्ञानवान जो कहते जे को कुछ नहीं कर सकता, जे कुछ नहीं कर सकता, उसने क्या किया? एक ही काम किया, प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित किया। प्रभु मैं तो मूर्ख हूँ, जैसे मूसा कहता प्रभु मैं तो, मेरी जुबान तो मोटी है, मैं क्या बताऊंगा। तो प्रभु ने उसी से काम ले लिया। हालेलुया। आज हम सोचते हैं वर्शिप करने के लिए मेरी आवाज सही है, वचन पढ़ने के लिए मेरी आवाज है, मेरी कौन सुनेगा? नहीं, जब आप एक सच्चे अंगीकार के साथ प्रभु के पास आएंगे तो आराम पाएंगे। हालेलुया। अगर प्रभु के पास आना है तो अपना ज्ञान, अपनी चुकराई सब छोड़ के आना, शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार प्रभु के पास आना, हलीम होकर आना। देखो फिर चमत्कार होते या नहीं होते। हाँ जी, परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है। किसको चुना? निर्बलों को। निर्बल जो कहते मेरे में बलशाली, मैं सामर्थ्य नहीं हूँ, प्रभु मैं तो कुछ नहीं, जो कुछ है तू है मेरे पिता, तेरी महिमा हो। आज इंसान क्या कहता है? अच्छा किया तो मैंने, बुरा किया तो परमेश्वर ने, का शैतान के ऊपर फेंक देते। जहाँ फिर पड़ोसी ने जादू टूना कर दिया। मैं सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ जो ऑनलाइन भी देखेंगे, पड़ोसी ने आपसे क्या लिया? कौन सा आपके घर में पैसों का भंडार पड़ा है? कौन सी आपकी जमीन पड़ी है जो पड़ोसी ने उस जमीन पर कब्जा कर रहा है? राइट? शैतान को हम जगह देते हैं। शैतान कभी नहीं हमारे जीवन में आ सकता जितना देर तक हम जगह नहीं देते। जगह कब देते हैं? जब हम अपनी गलतियों को नहीं मानते, एक्सेप्ट नहीं करते, दूसरे के ऊपर डाल देते, तीसरे के ऊपर डाल देते। तो कैसे घूमते हैं? भिखमंगों की तरह, जिनका कोई मालिक नहीं। आज यीशु मसीह हमारा पिता है, हम उसके बच्चे। अगर हम सच्चे मन के साथ उसके पास जाएंगे तो हर अंधकार हमारे जीवन से जाता रहेगा। हालेलुया। 11 पढ़ दिया। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, और जो हैं भी नहीं, उनको भी चुन लिया है। नीचों तुच्छों को चुन लिया जो कुछ नहीं समझते अपने आप। तो कहता मैं तो कुछ ही हूँ, प्रभु कुछ ही नहीं। उसे परमेश्वर कहता जहां खड़ा बोल कमाल कर दुष्ट आत्मा को, दुष्ट आत्मा। हालेलुया। कुछ नहीं लोग समझते, परमेश्वर ने उन्हें चुना है। हालेलुया। अगली बात, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। कहा कि कोई अपने पैसे का, अपने रुतबे का, अपने औहदे का, अपने ज्ञान का, अपने शरीर का घमंड ना करे परमेश्वर के सामने। इसीलिए घमंड करे तो किसका करे? यीशु मसीह का। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हमने घमंड कर, हमें गर्व हो तो यीशु मसीह के नाम पर। इसीलिए हम पश्चाताप के साथ जब जाएंगे तो सूर्य के समान चमकेंगे, जिसके कान हम वो सुन ले परमेश्वर ने किन किन लोगों को बुलाया। 1 कुरिन्थियों 2:8
जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वह जानते तो तेजमय प्रभु की क्रूस पर ना चढ़ाते। क्या कहते कि जिससे इस संसार के लोगों ने नहीं जाना, अगर जान लेते तो यीशु मसीह को कभी कल्पनी क्रूस पर आज भी मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के वचन को सही रीति से जान ले और ग्रहण करे, सच्चा पश्चाताप करे, और लिख के देता हूं, कोई बीमारी, कोई अंधकार, कोई शैतान, कोई दुनिया का जादूगर आपकी ब्लेसिंग को, आपके छुटकारे को, आपके आनंद को नहीं रोक सकता। हालेलुया। सिर्फ हमने परमेश्वर के धर्म राज्य की खोज करनी है, सही वचन से, सही रीति से और वचन को ग्रहण करके। और जब आपके जीवन में वचन होगा, धार्मिकता होगी, आप सूर्य के समान चमकेंगे। और सूर्य के पास आग है और आग के पास गलत चीज नहीं आती, जल जाती है। तो वचन में लिखा परमेश्वर का वचन आग के समान है। जब वो वचन जो आग के समान है आपके और हमारे जीवन में होगा, तो कोई बीमारी, कोई दुष्ट आत्मा, कोई सिकनेस, कोई लोड आपके ऊपर नहीं होगा। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, निर्गमन की वो कूच की किताब, उसका 33 का 14, यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, यदि तुम आप ना चले तो हमें जहाँ से आगे ना ले जाओ। क्या कहता है यहोवा? अगर तू मन फिरा के मेरे पास आता है, अपने पापों का अंगीकार करता है, तो मैं तेरे संग चलूंगा। हालेलुया। परमेश्वर, मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम अंगीकार कर लेते, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ले लेते हैं, पाप से छूट जाते हैं, रोशनी हमारे जीवन में आ जाती है, तो फिर परमेश्वर हमारे साथ चलने के लिए रेडी हो जाता है। इजरायली क्या कहते हैं? अगर तू हमारे साथ नहीं होगा तो हम यहां से एक कदम भी आगे। तो आज हम क्या साथ लेकर चलते हैं? कभी कभी बोझ, कभी कभी बीमारी, कभी कभी गरीबी को, कभी कभी अपने मुंह के गलत अंगीकार को साथ लेकर चलते हैं। इन सारी चीजों को छोड़ दो, कहो परमेश्वर मैं अपना अंगीकार कर दो, मन फिराता हूं, तू मेरे साथ चल। अगर तू कहेगा यहीं खड़ा रह तो मैं यहीं खड़ा हूंगा, अगर तू कहेगा आगे बढ़ तो मैं आगे चलूंगा। तुच्छ लोगों को परमेश्वर ने चुना, मूर्खों को चुना। इसीलिए जब भी यीशु मसीह के पास आए, अपना सारा घमंड, ईर्ष्या, सारी चीजों को पीछे छोड़ दो। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम मन फिराते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर संग आने के लिए रेडी हो जाता है। हालेलुया। यूहन्ना 7 का 37, यूहन्ना 7 का 37, 7 का 37, यूहन्ना 7 का 37, यूहन्ना 7 का 37, नहीं, यूहन्ना दिया जी। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए तो और पिए। जो मुझ
मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। हालेलुया। पर्व का दिन था, त्योहार का दिन था, फेस्टिवल का डे था। तो कौन कहता है, यीशु से पुकार कर क्या कहता है, जो प्यासा है, जो मेरे से मिलने की अपने जीवन में प्यास रखता है, जीवन पाने का उसके अंदर प्यास है, छुटकारा पाने की उसके अंदर प्यास है, वो मेरे पास आए, पिए, तो मैं उसके अंदर से जीवन जल के सोते को बहा डालूंगा। हालेलुया। ऐसा ही लिखा हुआ है। जब हम यीशु मसीह के पास आ जाएंगे मन फिराकर, तो फिर हम एक जीवन जल का सोता बन जाएंगे। हम खुद तो बचेंगे, फिर परमेश्वर का वो वचन पूरा होगा आपके जीवन में, तू बच, तेरा घराना भी बचेगा। हालेलुया। मन फिराव के बहुत सारे फायदे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर हमें जीवन जल का सोता बनाना चाहता है। हमारे अंदर प्यास होनी चाहिए उस रोशनी को लेने के लिए, उन सारी चीजों को लेने के लिए, परमेश्वर को संग लेने के लिए। तुझे तभी होगा जब हम अपना बोझ यीशु मसीह को दे देंगे और यीशु मसीह हमें आराम दे देगा। ये तब होगा जब यीशु मसीह हमारे साथ बैठ के खाए, तो हम अपने पाप से मन फिराएंगे। ये तब होगा जब हम शरीर के अनुसार हैं, ज्ञान के अनुसार हैं, सामर्थ के अनुसार हैं, अपने आप को क्लीनता के अनुसार हैं, अपने आप को मूर्ख बनाकर, छोटा बनाकर, तुच्छ बनाकर, अपने आप को खाली करके जब हम यीशु मसीह के पास जाए, तब हम सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान है वो सुन ले भाई। प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन जल का सोता बनाना चाहता है। कूच की किताब के अंदर प्रभु कहता, मैं तेरे संग करने के लिए तैयार। और इतनी सारी ऑफर एक थाली के अंदर प्रभु दे रहा है, कौन लेना चाहे? इतनी सारी ब्लेसिंग, इतने सारे आनंद वाले चीजें प्रभु एक थाली के अंदर, एक अंगीकार के द्वारा आपको देना चाहता है। क्या आप लेना चाहते हैं? बोलिए कलीसिया, कितने लोग लेना चाहते हैं? सब। अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं इसका सीक्रेट आपके सामने रखता हूं। आप अपने कमरे के अंदर बैठे प्रभु के सामने सच्चा अंगीकार करें और चर्च भवन के अंदर आकर अपने होठों से अंगीकार करें। अगर आपने अपने पास्टर के खिलाफ, कलीसिया के खिलाफ, अपने भाई के खिलाफ, अपनी बहन के खिलाफ, अपने मित्र के खिलाफ, अपने फादर मदर के खिलाफ, किसी के भी खिलाफ, या परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना, या किसी चीज का भी कोई भी पाप किया, आंखों के द्वारा, होठों के द्वारा, कानों के द्वारा, उन सब का खड़े होकर अंगीकार कर ले और प्रभु के आगे क्षमा याचना करें, तो आप इन टाइम अपने जीवन के अंदर चमत्कार देखेंगे। इन टाइम वो सारे बेनिफिट आपके साथ होंगे जो मैंने शुरू में बताया था। जब आप एक रिचार्ज कराते हैं फोन का, तो आप बढ़िया सा ऑफर देते हैं। तो जितने ऑफर इस वचन के अंदर, इन वर्ड के अंदर परमेश्वर ने दिए, वो ऑफर, वो बेनिफिट सब आपके लिए होंगे। हालेलुया। तो इसीलिए जो भी आज अपना अंगीकार करेगा वो बेनिफिट के साथ जाएगा। उसके साथ बेनिफिट क्या होगा? परमेश्वर उसके साथ जाएगा। वो खेत में ब्लेस होगा, वो घर में भी ब्लेस होगा। उसके जीवन में अंधकार नहीं होगा, रोशनी होगी। परमेश्वर उसके साथ चलेगा। हालेलुया। परमेश्वर का आराम उसके साथ होगा, परमेश्वर का जुआ उसके ऊपर होगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों,
आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस कर चुका है। अगर आप और भी ब्लेस होना चाहते हैं तो आज ही इन सारी बातों का, इन सारे वचन के अनुसार अनुसरण कीजिए और अपनी आंखों को, अपने होठों को, अपने कानों को, अपने हृदय को शुद्ध कीजिए। प्रभु आपको ब्लेस करेगा। अपना सच्चा अंगीकार कीजिए, मन फिराइए और यीशु मसीह के नाम से आशीष और छुटकारा पाइए। आमीन। द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। महिमा यीशु के नाम को देकर सब अपने पैरों पर खड़े हो जाए, सब अपने अंगीकार को ले। हालेलुया, हालेलुया।